I'm Arjun Sachdeva and I'm 21 years old and I recently cleared the CFA Level 1 नवंबर 2025 एग्जाम और ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 मिस्टेक्स जो काफ़ी कैंडिडेट्स करते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। बिफोर दैट अगर आपको CFA रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड या कुछ भी बेसिकली डाउट हो तो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम, दिस इज़ माई लिंक्डइन, गो हिट अ फॉलो, DM कनेक्ट एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। ऑल्सो अगर आप सब्सक्राइब और कमेंट करोगे that will motivate me to make more videos like this and help you guys out. तो सबसे पहली चीज है is that people underestimate this exam. लोग बोलते हैं level 1 is easy. Okay, sure, it's easier than level 2 and level 3, but it's not like your college exam. It's not like any other exam you've given first. It's a professional exam and आपको उसकी तरह ही उसको ट्रीट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं 2-3 घंटे रोज पढ़ूंगा 1-2 महीने और फिर मैं चले जाऊंगा एग्जाम के लिए। That's not how it's gonna work. The probability of that working out in your favor is very less. और काफ़ी लोग ये भी सोचेंगे कि 300 घंटे का जो क्लेम रहता है, which you guys already know about of course, is that is not that accurate in my opinion, because 300 घंटे is very less what they've been claiming. I would prefer, somewhere around 600 to 800 के रेंज में और probably even more. So the second mistake is that लोग multitasking करते हैं. Now imagine this. If one candidate, lives and breathes finance versus दूसरा candidate जो, कॉलेज भी जाएगा, जॉब भी जाएगा, इंटर्नशिप भी कर रहा है साथ में, फिर और क्या क्या चीज़ें लोग करते हैं, स्विमिंग, बास्केटबॉल, जिम, आई डोंट नो, लाइक यू गेट द पॉइंट राइट, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल भी कर रहा है। तो ये दोनों कैंडिडेट्स में डिफरेंस देखो, एक पूरा अपना प्रायोरिटी बना के रखा है, दूसरा इज जस्ट ट्राइंग टू फिट इट इन हिज स्केड्यूल। यू ऑलरेडी कैन प्रिडिक्ट द आउटकम क्या हो सकता है। सो देर इज नो सच थिंग एज मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग इज अ स्कैम। पीपल थिंक कि वो बहुत चीज़ें एक टाइम पे कर सकते हैं और सब में एक्सेल कर सकते हैं। दैट इज कंप्लीट BS। इट इज़ नॉट अ थिंग। एंड अगर आपको ऐसे लगता है, give it a shot, see what happens and you'll only understand. I do not recommend it at all. मेरे बोर्ड पे there is something known as imbalance method मैंने लिखा हुआ है। If you want we can talk about that in some other video जहाँ पे I'll explain the whole thing कि कैसे imbalance method होता है and what it basically means. In short, don't multitask. आपको लगेगा कि आप मल्टीटास्किंग करके काफ़ी चीज़ों में एक टाइम पे अच्छे हो सकते हो, पर ऐसा नहीं होगा। आप काफ़ी चीज़ें करोगे बहुत बुरी तरीके से और किसी में प्रोग्रेस नहीं होगा। तो एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक एंड यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन, बट आई वुड नॉट रिकमेंड मल्टीटास्किंग। लुक एट इट दिस वे कि अगर किसी ने अपने पूरी लाइफ का मिशन ही बना दिया कि वो एग्जाम पास करना चाहता है वर्सेस समवन हु इज जस्ट डूइंग इट ऑन द साइड, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू माइंडसेट्स एंड द वर्क एथिक जो इसमें जाएगा। तो यू गाइज ऑलरेडी नो दैट। तीसरी मिस्टेक जो लेवल 1 कैंडिडेट्स करते हैं इज दैट दे डू नॉट प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चंस। नाउ इज देयर अ नंबर कि आप कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपका हो जाएगा? नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। यू जस्ट हैव टू कीप ऑन डूइंग इट एंड जितना करोगे उतना कम है। लोग अपना सिलेबस खत्म कर देते हैं, क्रैश कोर्स देखते हैं, चीज़ें पढ़ लेते हैं जो भी मटेरियल उनका है, पर वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज इट्स अनकंफर्टेबल एंड दे आर स्केयर्ड टू डू इट, क्योंकि अगर गलत हो गया तो क्या। टेल मी वन थिंग, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और फिर आपको गलत हुआ और आपने रिव्यू किया उसको एंड देन यू गेट इट राइट, द नेक्स्ट टाइम यू प्रैक्टिस इट अगेन, वर्सेस जब आप एग्जाम हॉल में जाओ और तभी आप फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा कोई क्वेश्चन देखोगे और वो सॉल्व करोगे, यू विल नेवर बी श्योर इफ दैट इज राइट और रॉन्ग। देयर इज नो लिमिट पर से कि मुझे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। मैंने मैंने पर्सनली 6000 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पर आई थॉट दैट दैट इज स्टिल लेस, और अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता तो मैं 10,000, 15,000, 20,000 भी करता। लाइक देर इज जस्ट नो लिमिट टू इट। तो डोंट पुट एनी थ्रेशोल्ड कि मुझे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लोग 4,000 क्वेश्चन करके भी पास हुए हो सकते हैं, लोग 6 में भी हुए हैं, लोग 10 में भी हुए हैं, लोग कितने में भी हुए हैं। आपको सिर्फ करते जाना है और सोचना नहीं है। डोंट बी अफ्रेड टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कम करने में प्रॉब्लम है, ज़्यादा करने में प्रॉब्लम नहीं है। There's one very beautiful thing about solving questions is that जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको अगर गलत आया एंड व्हेन यू आर रिव्यूइंग इट यू आर लाइक ओ शिट मैं ये गलत किया, दैट ओ शिट मोमेंट इज व्हाट यू वांट, बिकॉज तभी आपका ब्रेन रजिस्टर करेगा कि यार यहाँ पे गलती हुई और आगे जाके यहाँ पे ये नहीं करनी है जब कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा। द फोर्थ मिस्टेक दैट लेवल 1 कैंडिडेट्स मेक इज दैट वो लोग सिलेबस टाइम पे खत्म नहीं करते हैं।
नाउ इज देयर अ टाइमलाइन जहाँ पे आपको ख़त्म करना चाहिए? आइडियली, इन माय ओपिनियन, इट्स 100 डेज बिफोर योर एग्जाम। मैंने 60 डेज पहले किया था एंड आई नो मैंने उसके बाद कितना स्ट्रगल किया। तो आई वुड सजेस्ट कि आप 100 डेज का बफर, जस्ट कीप 100 डेज बिफोर योर एग्जाम टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो हाउ डू पीपल डोंट कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम? हाउ डज दैट हैपन? वो मिस्टेक पे हाउ डू पीपल अराइव? इज दैट अगर मैंने सोचा कि मैं ये हफ्ते में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर एग्जाम्पल पढ़ूंगा, 6 चैप्टर हैं, आई गेस, आई डोंट नो कितने रीडिंग्स हैं, पर अगर मैंने डिसाइड किया कि मैं ये हफ्ते ये 7 दिन में पोर्टफोलियो ख़त्म करूंगा, लेकिन बट फॉर सम रीज़न, ठीक है, मैं बाहर चला गया, मेरा कुछ इवेंट आ गया या एनी रीज़न, एंड दे डोंट मीट द डेडलाइन, ठीक है, मैंने सोचा मैं ये हफ्ते के एंड तक कंप्लीट करूंगा, देयर इज़ नो पनिशमेंट। लाइक नो वन इज़ टेलिंग यू कि यार अर्जुन मैंने ये नहीं किया कंप्लीट, तो देयर इज़ नो कॉन्सिक्वेंस बेसिकली, एंड इफ देयर इज़ नो कॉन्सिक्वेंस देन यू विल कीप ऑन डूइंग इट। तो आपने एक डेडलाइन अगर जो सेट किया है, उसको आप मीट नहीं कर रहे हो और बोल रहे हो नहीं ठीक है मैं अगले हफ्ते करूंगा ना, ये हफ्ते नहीं हुआ तो दिस विल एड अप इन दी एंड। और एक बार ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ पे आप इतने सारे चैप्टर्स बचे रहेंगे जो आपको स्किप करने पड़ेंगे, एंड स्किपिंग चैप्टर्स इन दिस एग्जाम इज व्हाट यू डोंट वांट। सो एवरीथिंग जो आप अभी डेडलाइन पे मिस करोगे इट विल एड अप इन दी एंड। तो जस्ट मेक श्योर कि जो आपने डेडलाइन सेट किया वो आप हमेशा, कुछ भी आने दो, यू विल अचीव दैट एंड यू विल मेक इट बाय द डेडलाइन। द फिफ्थ मिस्टेक जो लेवल 1 कैंडिडेट्स करते हैं इज दैट दे डोंट गिव इनफ मॉक्स। मैंने पर्सनली 12 मॉक एग्जाम दिए थे और एवरेज कैंडिडेट डज नॉट इवन गिव 2 to 3 मॉक्स। सो यू शुड एटलीस्ट गिव एज मेनी एज पॉसिबल। कम करना इज अ प्रॉब्लम, बट आई थिंक 10 to 12 इज अ स्वीट स्पॉट, प्रोवाइडेड आप रिव्यू कर रहे हो। जितना मैंने सुना है लोगों की फटती है मॉक देने से, मेरी बिल्कुल नहीं फटी आज तक मॉक देने से, बिकॉज आई जस्ट न्यू कि मुझे जो नहीं आता है वो मॉक मुझे बताएगा। इट विल टेल मी जो जो मुझे कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं, इट विल शो मी। बट लोग डरते हैं क्योंकि दैट विल शो देम कि उनको कितना कुछ नहीं आता है। आपके पास दो चॉइस है, या तो आप डरो मॉक देने से और फिर पुश करो और मत दो, या एक दो वो भी एग्जाम के बहुत पास जहाँ पे यू वॉन्ट बी एबल टू फिक्स योर स्टफ अप, या तो आप पहले दो, 2 महीने 3 महीने पहले, एंड गिव मेनी मॉक्स एंड बिल्ड योर स्कोर अप। यू कैन चूज ईदर वन एंड यू नीड टू डिसाइड कि आपको कौन सी कैटेगरी में रहना है। द फर्स्ट मॉक दैट आई गिव वाज 2 months आउट ऑफ माई एग्जाम, मतलब 60 days वर लेफ्ट, एंड मुझे मेरे मॉक में मिला 45%, 46% टू बी प्रिसाइज। नाउ अगर मैं सेम मॉक मेरे एग्जाम के 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले देता, सो जस्ट इमेजिन मैं कौन सी सिचुएशन में रहता। और जो आखिरी मॉक मैंने दिया 4 या 5 दिन पहले मेरे एग्जाम के, मुझे 84% आया। स्लोली स्लोली, लाइक मैंने फर्स्ट मॉक दिया था मुझे 46 आया, देन आई गॉट आई गेस 55 या 56%, फिर मुझे 65% आया, देन 57%, ऐसे ऐसे करते करते स्लोली स्लोली मेरे मॉक में जो जो गलतियां थी मैंने रिव्यू किए। आई बिल्ड ऑन दोज गैप्स, आई ट्राई टू सील दोज गैप्स एंड ट्राई टू बिल्ड माई कॉन्सेप्ट्स का क्लैरिटी। और ऐसे करते करते मेरा मॉक का स्कोर बेटर हुआ। एंड बेसिकली हायर मॉक का स्कोर डजंट मीन कि आप पास हो गए, इट बेसिकली मीन्स कि आपको डिसेंट नॉलेज है एंड यू बिन डूइंग इट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। एक बोनस स्टेप फॉर द पीपल हु आर स्टिल इन द वीडियो इज दैट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एंड रिव्यूइंग देम, तभी आप, दिस इज नॉट अ मिस्टेक, आई एम जस्ट सेइंग दैट आप ये कर सकते हो क्योंकि मैंने ये किया था एंड आई सॉ इमेंस ग्रोथ इन दैट। तो जब आप रिव्यू कर रहे हो, सिर्फ गलत वाले क्वेश्चंस जो आपको आए वो मत रिव्यू करो, जो सही आए वो भी करो। बिकॉज जो सही आए वो कभी कभी उसमें मेथड हमारा गलत हो जाता रहेगा, या हमने गलत, या तो गलती से भी हमारा सही हो सकता है बाय फ्लूक और समथिंग। सो जस्ट रिव्यू एवरीथिंग, एंड व्हेन यू आर रिव्यूइंग तभी check the correct option जो correct आया of course, and also check the other two options, because you will understand कि what each and every concept is basically. So with that, if you guys found this video helpful, just subscribe, comment and let me know अगर आपको कोई भी doubt हो। मेरे Instagram पे, LinkedIn पे connect, and I'll see you guys on the next one.